नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम। बाजार में लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी है और आज की तेजी कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली है, क्योंकि निफ्टी ने एक बार फिर से क्रॉस कर लिया है 24,000 का क्रूशियल आंकड़ा। इस वक्त 24,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 250 अंकों की तेजी है और प्रतिशत के लिहाज से 1% की बहुत ही बढ़िया तेजी बाजार में आज हमें देखने को मिल रही है। अच्छी चीज यह है कि वो सेगमेंट्स जो बाजार को कहीं न कहीं अंडर परफॉर्म कर रहे थे, आज लीडर बन के इमर्ज हो रहे हैं। ऑटो सेगमेंट की बात कर रहे हैं, आप देखिए अच्छे बिक्री आंकड़े हैं। आयशर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। मारुति के शेयर में 2 दिन में करीब 6% के आसपास की तेजी है। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, क्या गजब का मोमेंटम वहां पर बना है। बजाज ट्विंस अगर आप देखेंगे, बजाज फाइनेंस या फिर बजाज हो जाइए, तो जरा समझ लेते हैं कि बाजार में अभी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर आपने अभी तेजी नहीं की है बाजार से, अगर आप दूर हैं, तो क्या ये मौका है, ये जानेंगे। और हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ, रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। उम्मीदों के विपरीत आज की तेजी लग रही है, मतलब तेजी होगी, बायो डिप्स होगा, इसकी हम चर्चा कर रहे थे, उम्मीद भी कर रहे थे, लेकिन इतनी तेजी होगी शायद बहुत कम लोगों ने एंटिसिपेट किया होगा। अब हम 24,000 के ऊपर जाकर निफ्टी को कारोबार करते हुए देख रहे हैं। क्या इस लेवल पर लॉन्ग करना है या फिर एक बार क्लोजिंग बेसिस पर 24,000 का आंकड़ा आ जाए फिर आपका कन्विक्शन बनेगा? शुक्रिया अभिषेक। बिल्कुल, देखिए ऑनेस्टली इस तरीके का मूव एंटिसिपेटेड नहीं था, कंसिडरिंग कि पास्ट में भी यही हुआ था कि आप जितनी बार 23,900 के पास आ रहे थे, आपने रेजिस्टेंस दिखाया, आप ट्रेडिंग ईएमए को बेसिकली रिक्लेम करने के बारे में नहीं अटेम्प्ट कर रहे थे। आज आपने इसको डिसाइसिवली रिक्लेम कर लिया है। अभी तक तो देखिए आप 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी यही दिख रही है कि ये मूव एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी वाला दिन है। अभिषेक, ये इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाता है बिकॉज शॉर्ट्स थोड़ा सा फंस जाते हैं इस तरीके के मूव्स में, जब एक स्ट्रॉन्ग मूव, डायरेक्शनल मूव एक्सपायरी वाले दिन आ जाता है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर 24,000 के पास आप क्लोज कर रहे हैं, उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से पॉसिबिलिटी बनेगी कि 24,200 250 तक के लेवल्स आपको पहला, उसके बाद 24,400 तक के लेवल्स भी आपको इंडेक्स में देखने को मिल जाए। तो अभी तो मेरे हिसाब से आज के डे के लिए इंट्राडे में अभी यहाँ पे कुछ भी करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है आपका। तो डे एंड के पास 3 बजे के पास अगर आपको 24,000 के पास ही सस्टेन करता हुआ दिखता है इंडेक्स, डेफिनेटली आप एक कॉल स्प्रेड के थ्रू कर सकते हैं। मींस 24,000 की कॉल बाय की आपने नेक्स्ट वीक की और 24,300 वाली आपने सेल की, तो इस तरीके का स्प्रेड क्रिएट करके आप डेफिनेटली चल सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए। आज ध्यान रखिए कि आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है और ये जो शॉर्ट्स के वाले लोग हैं उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस टिका होगा। ये शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिल रहा है, सिर्फ प्योर बाइंग नहीं है, ये शॉर्ट्स भी कवर हो रहे हैं, क्योंकि बाजार में ग्रीन शूट्स आ गए हैं तेजी के, अच्छे आंकड़े आने की शुरुआत हो गई है। आप ऑटो में देखिए, एक अच्छी खबर का इंतजार था और जिस तरह के नंबर है आयशर के, उसमें रॉयल एनफील्ड के शेयर ये 7% ऊपर निफ्टी का टॉप गेनर है। मारुति सुजुकी में 2 दिन में करीब 7.5% के आसपास की जबरदस्त तेजी आ चुकी है। तो ऑटो कह सकते हैं कि टॉप गियर में इस वक्त चल रहे हैं। ऑटो में आपके लिए हम ट्रेड भी आगे जानने की कोशिश करेंगे, खबरों का थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे कि आखिर आयशर में इतनी बड़ी तेजी है क्यों, इसके पीछे के ट्रिगर्स क्या हैं। लेकिन अजीत, पहले ये बता दीजिए कि आपके ट्रेडिंग कॉल्स इस वक्त क्या हैं, तेजी के हैं, ये तो मान के चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तेजी के हैं और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि मिड कैप्स में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। पहला नाम होगा अपनी आईटी स्पेस एफएसएल का। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा था, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था और फाइनली उसमें से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, प्राइस एक्शन दोनों ही कंफर्म कर रहे हैं कि ये मोमेंटम कैरी करेगा। 425 तक के लेवल एंटिसिपेटेड है कि आपको देखने को मिल जाए। 385 के स्टॉप लॉस के साथ एफएसएल को आप लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे की कंसिस्टेंसी दिख रही है फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में, तो बायोकॉन को भी बाय करने की रिकमेंडेशन होगी। यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक पॉज हुआ था, पिछले 3-4 दिनों में एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन में था, उससे ब्रेक देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी एंटिसिपेशन है कि ये मूव कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा।
382 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है टारगेट साइड पे, 367 का स्टॉप लॉस। 367 का स्टॉप लॉस है और 382 का टारगेट है। अजीत, पहला स्टॉक आपने कौन सा बोला, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? FSL, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट सोर्स है, 400 रुपए पर फिलहाल आपको ये शेयर दिखेगा, 4.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ये दो तेजी के शेयर आपको मिल गए हैं। कुछ और शेयरों पर आगे हम व्यू भी लेंगे। अच्छा, एक शेयर इस पर व्यू चाहिए, मारुति पर जरा आप राय दीजिए अजीत। बढ़िया तेजी 2 सत्र में, बिक्री के अच्छे आंकड़े, दिसंबर में जो सेल्स इसकी बढ़ी है ईयर ऑन ईयर 30%, 29.5% के सॉलिड ग्रोथ है मारुति। क्या आपको लगता है कि जो इसके पिछले हाई से 13,500 रुपए के आसपास के, क्या उस दिशा में बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है शेयर ये? अभिषेक, देखिए कल क्लोजिंग सेशन में जैसे हमने बात की थी, तब जब ऑटो की मूवमेंट शुरू हो चुकी थी तो हमने बात की थी कि M&M और आयशर ये आपके टॉप पिक होनी चाहिए, और आज हम देख भी रहे हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ, ऑलमोस्ट वर्टिकल मूव है। मारुति में भी काफी स्ट्रांग एक रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक अपना 7% ऑलरेडी ऊपर है इस वीक में अभी तक। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि 11,900 के पास का एक जोन है जहाँ पे एक इमीडिएट हर्डल है, तो शायद वहां पे आपको ये स्टॉक थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आएगा। तो नो डाउट अगर हम बात करें आफ्टर जो आपके आयशर और M&M के बाद, डेफिनेटली मोमेंटम वाइज पे मारुति काफी बेटर कैंडिडेट है। बट 900 के पास एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी आएगी, देन डेफिनेटली नेक्स्ट लेग ऑफ के लिए ये तैयार होगा। फॉर टाइम बिंग यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, बट 11,900 के पास प्रॉफिट बुकिंग के बारे में जरूर देख सकते हैं। ठीक है, 11,900 के आसपास का प्रॉफिट चेकिंग के बारे में आप सोच सकते हैं मारुति में। मारुति के शेयर को लेकर आइए, आयशर की बात हम आगे करेंगे। एक और शेयर जो अच्छा लग रहा है वो है ऑयल इंडिया का। अजीत, तो ऑयल इंडिया आपको कितना चलता हुआ दिख रहा है? क्रूड का ट्रिगर है ऑयल इंडिया के लिए। आज हम देख रहे हैं कि 450 रुपए के ऊपर निकला है शेयर ये। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अभिषेक बहुत पिटाई हुई है PSU पैक में ना, और हाल फिलहाल में तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप एवरीडे एक नया लो बनते हुए देख रहे थे आप कि ग्रेजुअली ये स्टॉक ड्रिफ्ट कर रहे थे। तो पिछले 4-5 दिन की कंसोलिडेशन के बाद जो ये रिकवरी है एक अच्छा अटेम्प्ट है। बट जो 200 दिन की एवरेज प्लेस है वो 475 के प्लस प्लेस है। आज आपने हाई 467 का बनाया, वहां से आप प्रॉफिट टेकिंग दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ पे नहीं है, बिकॉज आपका रेजिस्टेंस काफी नजदीक है, जो पहला क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। बट जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है 447 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके हुए चल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट फ्रेश बाय करना है तो 475 के ऊपर बाय कीजिए, उस केस में आपको करीब 500 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। ऑयल इंडिया का शेयर लेकर आइए स्क्रीन पर। 450 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल इसके हैं। अच्छा, ऑटो इंडेक्स में करीब 3% बिक्री, और ना सिर्फ 350 प्लस सीसी में बल्कि उसके ऊपर के भी जो सेगमेंट्स हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं कि इक्वल प्रोपोर्शन में उनकी ग्रोथ निकल के आ रही है। एक व्यू जरा ले लेते हैं शेयर पर। अजीत, आयशर रिकॉर्ड ऊंचाई पर, हालांकि 5-5.5 हजार का शेयर, रिटेल थोड़े से बड़े टेक साइज वाले शेयरों से थोड़े दूर रहते हैं, लेकिन आयशर को लेकर आपका कन्विक्शन क्या कह रहा है? लगातार चला ये शेयर, थका नहीं है, और सेल्स जो डिप हुए थे टू व्हीलर में वो यूजर एंड वाली मोटरसाइकिल में थोड़ी सी प्रेशर आया था, लेकिन आयशर पर कोई असर नहीं था। बिल्कुल अभिषेक, इसी का रीजन था बेसिकली जो हमने बात की थी कि अगर आउट परफॉर्मेंस आएगी, ऑटो में रिकवरी एक्सटेंड होगी, तो सबसे पहले आपको आयशर और M&M में रब ऑफ देखने को मिलेगा। दो बहुत सिंपल रीजन है इसके। अगर आपने जो बात कही पिछले 5 महीनों में, अगर आप इसका देखेंगे ट्रेडिंग का पैटर्न, तो आपको ये 200 दिन के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एक टाइट बैंड था करीब 4500 से लेकर 5100 तक था, तो उसी रेंज में इसने अपने आप को ट्रेड कराया। आज एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम में जो देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 टाइम ऑफ द एवरेज वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो सारे इंडिकेशन ये है कि ये स्टॉक करीब आपको 5650 से लेकर 5700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ 5050 जो है वो आपका एक स्टॉप लॉस बन गया है। उसके साथ आप अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन या फ्रेश पोजीशन भी अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 50 का स्टॉप लॉस आयशर मोटर के लिए।
बढ़िया रफ्तार आज हम देख रहे हैं, लेकिन आज के बाजार में ऑप्शंस ट्रेड अगर आपको करना है तो 775 रुपए के ऊपर जब शेयर जाएगा तभी ये कंफर्मेशन तेजी का आएगा टाटा मोटर्स के शेयर में, और एग्जैक्टली उसी तरह की हमने आज चाल होते हुए देखी है। तो टाटा मोटर लेकिन ऑप्शंस के जरिए आपके लिए मौके बन जाएंगे। अमोल ने जो आपको कॉल सुझाई है उस पर आप फोकस करके चल सकते हैं। चलिए, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों की चर्चा करेंगे और कुछ और बड़ी खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं।